हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ एकेडमी। मैं अभिषेक राजौरिया आज आप लोगों के लिए मैथ और रीजनिंग दोनों ही सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ एक टॉपिक होता है एज, उम्र। तो ये टॉपिक लेके आया हूं और जब भी मैं एज या फिर उम्र टॉपिक पढ़ाता हूं तो एक गाना जरूर जहन में आता है जो आपको भी पता होगा, हमें भी पता है, बहुत सदाबहार गाना है। ना उम्र की सीमा हो ना हो जन्मों का बंधन। गायक में हम बहुत बेकार है, सिंगिंग बिल्कुल नहीं आती है, फिर भी जहन में जो चीज आती है वो तो आती है। ठीक है, तो जब ये टॉपिक पढ़ाते हैं तो ये चीज जरूर हमारे जहन में आती है। आप इस चीज को जहन में रखिएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक, चलिए एज स्टार्ट करते हैं। तो एज के हम वो कुछ सवाल लेके आए हैं जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, जिसको करने में आपको एक्स की नीड होती है या फिर जो थोड़े लेंदी हो जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए हम बेटा जो ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड करेंगे वो आपको आज सिखाने आए हैं। बाकी ट्रेडिशनल मेथड से हम बता देंगे, सवाल हर सवाल बता देंगे, लेकिन जो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन से करेंगे सवाल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल ले लेते हैं बेटा कि प्रेजेंट में जो सन है और इसकी मदर है, ठीक है, वर्तमान में पुत्र और उसकी मां की जो उम्र का अनुपात है बेटा वो मान लेते हैं हम लोग 1:3 है। 1:3। इसका मतलब अगर बेटा 1 साल का है तो माता जी 3 साल की होंगी। इसके बाद बताया गया कि कितने साल मान लेते हैं 5 years एगो, मतलब 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व क्या हुआ था बेटा? तो बताया गया था कि सन की और इसके जो फादर है उनकी एज का जो रेशियो था बेटा वो 1:6 था। वर्तमान में बेटा और माता जी की उम्र 1:3 है और 5 साल पहले बेटा और पिताजी की उम्र का अनुपात 1:6 था। तो आपको निकालना था प्रेजेंट एज ऑफ सन। आपको क्या करनी थी? आपको ऑप्शन भी लिख दे रहे, हम ऑप्शन भी आपको दिए हुए थे। मान लेते हैं 5, 8, 10, 12। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, 5 years, 8 years, 10 years और 12 years। तो बेटा एक बार इसको करने का प्रयास करें। ठीक है, हम यहाँ पर सॉल्यूशन बनाते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग इसको करने का प्रयास करिए, कोशिश करिए। ठीक है, इधर लिखते हैं हम मदर, उसके बाद सन, उसके बाद फादर। 3 लोगों की बात हो रही है। सबसे पहले प्रेजेंट की बात हो रही है वर्तमान में। तो वर्तमान में जो मदर और बेटे का जो रिलेशन है वो 3:1 रेशियो का है। और आज के कितने साल पहले? 5 साल पहले, 5 years अगो, जो सन और फादर का रेशियो था वो 1:6 था। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ सन पूछी गई है। ठीक, चलिए सबसे पहले हम बेसिक मेथड से करके देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्या होता है। तो बेसिक मेथड में पूछा गया है सन प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन हम लोग मान लेंगे ये x। अगर बेटा ये x है तो ये कितना हो जाएगा 3x। अगर ये अभी x का है तो 5 साल पहले इसकी एज क्या रही होगी बेटा? तो x - 5 रही होगी। तो फादर की एज क्या रही होगी बेटा? 6x - 5 रही होगी। ठीक, सॉरी एक चीज भूल गए इस सवाल में, एक क्वेश्चन में एक चीज और दी रहेगी आपको कि फादर और मदर में जो डिफरेंस है वो 5 years का है। ठीक है, दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में कि फादर और मदर में जो डिफरेंस है वो 5 साल का है, मतलब पिताजी जो हैं वो माता जी से 5 साल बड़े हैं। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे बेटा? तो प्रेजेंट 5 साल पहले पिताजी 6x - 5 के थे, तो आज कितने के होंगे? 6x - 5 प्लस 5 years के होंगे। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो कि यहाँ दिया हुआ है 5 years, निकाल लेंगे। 6x - 5 प्लस 5, पिताजी की उम्र से माता जी की उम्र घटाएंगे 3x, तो डिफरेंस कितने का आना चाहिए बेटा? 5 years का आना चाहिए। बस इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो यह आ जाएगा 6x - 30 प्लस 5 - 3x बराबर में 5 और 5 कट जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो 3x बराबर 30, तो x बराबर 10 years। x का मान 10 आ गया, इसका मतलब बेटा कितने साल का है? 10 साल का है। ठीक है, ऑप्शन में भी दिया गया है, सी ऑप्शन हमारा सही है। लेकिन अगर हम लोग इसको ट्रेडिशनल मेथड से ना करके बेटा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से करें तो हम लोग का देखो आंसर कितनी जल्दी और कितने सटीक तरीके से आएगा। ठीक, देखो पूछा गया है प्रेजेंट एज ऑफ सन, ये है प्रेजेंट एज ऑफ सन, ये 1 रेशियो। अगर मान लें आज बेटे की, मान लें पहला ऑप्शन सही है, मान लेते हैं आज अगर ये 5 साल का है तो माता जी कितने साल की हो जाएगी? 15। रियलिटी में ऐसा हो भी नहीं सकता है कि बेटा 5 साल का हो, माता जी 15 साल की हो। मान लेते हैं ऐसा हो गया, एक्सेप्शन है, अपवाद मान लेते हैं।
अगर 5 साल का है बेटा तो 5 साल पहले बेटे की उम्र कितनी रही होगी? 0। अगर बेटा 0 साल का है तो 1:6 में पिताजी भी 0 साल के। इसका मतलब 5 साल पहले पिताजी नहीं थे और आज बेटा 5 साल का हो गया, जो कि संभव नहीं है। सीधे सीधे क्या हो गया बेटा, ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, इसको काटते हैं। दूसरा बेटा 8, मान लेते हैं ये 8 के हैं तो 8 दिए 24 साल की माता जी। अगर ये 8 साल का है आज तो 5 साल पहले इसकी उम्र क्या रही होगी बेटा? 3। अगर ये 3 का है तो पिताजी 6 दिए 18 साल के। अगर 5 साल पहले पिताजी 18 साल के थे तो आज कितने के हो जाएंगे? 5 साल उम्र बढ़ जाएगी तो ये कितने के हो जाएंगे? 18 और 5 23 साल के। 23 और 24 में बेटा क्या 5 साल का डिफरेंस है? नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन 10 उठा के रखते हैं अगर, तो देखो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अगर ये 10 है तो बेटा ये 30, आज 10 का है तो 5 साल पहले ये 5 का रहा होगा, 5 छक्के 30। अगर ये 30 के हैं तो आज कितने के हो जाएंगे? 35 के। डिफरेंस इज 5, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, क्या क्या किया हमने दोबारा देखो, बस हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए क्या क्या दिया है। प्रेजेंट में दिया 1:3, मतलब माता जी 3 साल की, बेटा 1 साल का। 5 साल पहले 1:6, मतलब 1 साल का बेटा तो 6 साल के पिताजी। ठीक, सीधे ऑप्शन उठा के रखा 5। अगर 5 रखते हैं तो 5 साल का बेटा, माता जी 15 साल की। 5 साल पहले माता जी की उम्र क्या रही होगी? 5 साल पहले माता जी 5 साल पहले बेटे की उम्र कितनी रही होगी? 0। अगर ये 0 तो ये भी 0, दैट इज नॉट पॉसिबल, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन उठाया हमने 8 साल। अगर ये 8 का तो 8 दिए 24 साल की है। 5 साल पहले इसकी उम्र 3 साल रही होगी। 6 दिए 18 साल के पिताजी। 18 साल के पिताजी तो आज पिताजी की उम्र कितनी होगी? 5 साल बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा? 23। 23 और 24 में क्या 5 साल का डिफरेंस है? नहीं है, तो ये भी गलत। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आया हमारे पास 10, तो ये 30। 5 साल पहले ये 5। अगर 1 की वैल्यू 5 तो 6 की वैल्यू 30, तो आज कितने के हो जाएंगे? 35 के। डिफरेंस इज 5, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक, 2-4 सवाल और कर लेते हैं इसी तरह पे। एक और कर लेते हैं बिल्कुल सेम मेथड पे, एक में थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ठीक, एक और सवाल कर लेते हैं, आप लोग करिएगा इसको। ठीक है, हम बता देंगे लेकिन आप लोग वीडियो पॉज करके करिएगा। प्रेजेंट में मान लेते हैं ये दिया हुआ हम लोग को मदर और सन की जो एज का रेशियो है प्रेजेंट में, मान लेते हैं प्रेजेंट में मदर और सन की एज का रेशियो कितना मान लेते हैं? कुछ मान लेते हैं मदर थोड़ा चेंज करते हैं, सन और फादर की एज का रेशियो मानते हैं प्रेजेंट में, जो कि बोल देते हैं 1:5 है। ठीक है, उसके बाद लिख लेते हैं हम लोग 4 years अगो, मतलब 4 साल पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। 4 साल पहले क्या था? तो मान लेते हैं मदर और सन, मदर और सन का जो रेशियो था बेटा वो 11:2 था। ठीक, 4 साल पहले जो माता जी की और बेटे की उम्र का रेशियो था वो 11:2 था। ठीक, तो अब निकालना है आपको कि प्रेजेंट में फादर और मदर का डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो फादर और मदर की एज का डिफरेंस हम लोग ले लेते हैं 6, 2, 8, 12 साल का है। ठीक है, और आपको निकालना है प्रेजेंट एज ऑफ सन। ऑप्शंस आर लाइक, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको। क्या क्या ऑप्शन मान लेते हैं हम लोग? ऑप्शन मान लेते हैं 5 साल। ठीक है, दूसरा ऑप्शन मान लेते हैं 8 साल। तीसरा ऑप्शन वही मान लेते हैं जो हमारा था 12 और 16, यही मान लेते हैं ना? नहीं, उसमें 5, 8 के बाद 10 और 12, 10 और 15 10 है। ठीक है, तो इसमें 5, 8, 12 और 16 मान लेते हैं। चलिए अब निकालने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले कैसे करेंगे बेटा? सवाल को लिखेंगे प्रेजेंट में किसका किसका दिया गया? सन, फादर और मदर। तो फादर हो गए, सन हो गए और मदर हो गए। फादर और सन का रेशियो कितना है? 1:5, मतलब फादर 5 के हैं तो सन 1 साल का है। इसके बाद 4 साल पहले, आज के कितने साल पहले बेटा? 4 साल पहले कितना रेशियो था? 2:11। बेटा 2 साल का था तो माता जी 11 साल की थी। ठीक, इसके बाद क्या करना है बेटा? बताया गया कि फादर और मदर में 12 साल का डिफरेंस है। कितने साल का डिफरेंस है? 12 साल का। ठीक, अगर ऑप्शन से चलते हैं तो बेटा पहला ऑप्शन है 5 साल। अगर ये 5 का है तो पिताजी 25 साल के हो जाएंगे, और 4 साल पहले ये 1 साल का रहेगा तो 2 रेशियो का मान 1 हो जाएगा, तो 11 रेशियो का मान 5.5 ईयर्स हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। जो पॉसिबल नहीं है तो क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन देखते हैं,
8 साल। अगर ये बेटा 8 का है तो 8 पंचे 40 साल की ये हो गया। अगर ये अभी 8 साल का है तो 4 साल पहले ये 4 का रहेगा। 2 रेशियो की वैल्यू अगर 4 साल है बेटा तो 1 रेशियो की वैल्यू 2, और ये 22 साल की माता जी हो गई। अगर 4 साल पहले 22 की थी तो आज कितनी की हो जाएगी? 26 की। डिफरेंस क्या 12 साल का है? नहीं, ज्यादा का है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन उठा के रखते हैं बेटा। जानबूझ के हमने आपको ऑप्शन में जो आंसर है वो तीसरा वाला दिया हुआ है, ठीक है। 12 पंचे 60 साल का, 4 साल पहले ये 8 का होगा। 2 रेशियो का मान 8 का मान 44। अगर ये 44 का है तो आज कितने का होगा? 48 का। तो 60 और 48 में कितने का डिफरेंस बेटा? 12 साल का। तो यही आंसर सही। और हमने ऑप्शन सी में जानबूझ के आपको दिए हुए आंसर बेटा, क्यों दिए हुए ऑप्शन सी में आंसर? क्योंकि बेटा थोड़ी सी मेहनत करो, एग्जाम में हो सकता है आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो और तुरंत आंसर निकल के आ जाए पहले वाले ऑप्शन से, ठीक है। विद इन अ सेकंड आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन अभी हमने इसलिए दिया है कि आप मेहनत करो, उसको लेके सोचो, 2-3 बार करो, तब जाके आपके जहन में वो सवाल बैठ जाएगा, ठीक। देखिए अगर इसको बेटा x से करोगे तो देखो कितना ज्यादा परेशान होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ेगा, ठीक है। देखो कैसे होना पड़ेगा। प्रेजेंट एज ऑफ सन पूछी गई है, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन ये है, इसको मान लेते हैं अगर ये x, अगर ये x है तो बेटा यहाँ कितना हो जाएगा? 5x। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर निकल गई 5x। अगर ये आज x का है तो 4 साल पहले कितने का रहा होगा? तो x - 4 का रहा होगा। अब 2 रेशियो की वैल्यू x - 4 है, 2 रेशियो की वैल्यू x - 4, तो 1 रेशियो की वैल्यू x - 4/2 हो जाएगा। और 11 रेशियो की वैल्यू बेटा निकलेगी x - 4/2 × 11। अगर ये 4 साल पहले इतने का था तो आज आते आते 4 साल और बढ़ जाएगी, इसका मतलब 11 x - 4/2 + 4 हो जाएगी। अब फादर और मदर में डिफरेंस जो बताया गया बेटा, कितने साल का बताया गया था? 12 साल का। इसका मतलब फादर की एज 5x माइनस मदर की एज 11x - 4/2 + 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? ये 12 साल। अब इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपकी 12 निकल के आ जाएगी। सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं हम। 5x माइनस, पहले एलसीएम ले लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं उधर से बाहर, तो ये आ जाएगा 5x, 5 × 2 = 10x, ठीक है, माइनस 11x प्लस 44x प्लस 8 इक्वल टू 12 × 2 = 24। ये क्या किया? नीचे वाला 12 का एलसीएम लेके इधर भेज दिया, तो 12 × 2 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 11x में से 10x जाएगा तो -x बचेगा। यहाँ पर इसमें से ये घट जाएगा, ये x नहीं होगा, इसमें से ये जुड़ जाएगा तो 44 और 8 56 हो जाएगा। माइनस का है, माइनस का अगर करेंगे बेटा तो ये माइनस का आ जाएगा, सॉरी -8, ठीक है। माइनस का -8 हो जाएगा। 44 में से 8 जाएगा तो बेटा ये आ जाएगा आप लोग का 36 इक्वल टू 24। इसको उधर भेज देंगे, उसको इधर बुला लेंगे, तो x इक्वल टू 36 - 24 दैट इज 12 ईयर्स, जो कि आंसर है हम लोग का 12 साल। बेटे की उम्र कितनी है? 12 साल। मेहनत बहुत है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आप गलत कर दो, अगर यहाँ पर बिग ब्रैकेट ना लगाओ तो यहाँ पर आप प्लस का साइन लेके चल लोगे, जो कि सवाल को गलत करवा देगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमें करना पड़ेगा ऐसे। चलिए अब 2 सवाल और करते हैं। अभी वर्तमान और 4 साल पहले की एज दी गई है, अब हम लोग प्रेजेंट और 4 साल बाद या 6 साल या 8 साल के बाद की एज देखेंगे क्या होती है, कैसे होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल। इससे पहले बोलते हैं बेटा हम लोग, जैसे मान लेते हैं कि प्रेजेंट में सन और मदर का जो रेशियो था प्रेजेंट में, वो मान लेते हैं हम लोग 3:8 है। और आज के मान लेते हैं कितने साल बाद? मान लेते हैं 5 का ही मानते हैं अभी, ठीक है। 5 years लेटर, 5 साल बाद, 5 वर्ष पश्चात ये दिया गया बेटा सन और फादर की एज का रेशियो। 5 वर्ष पश्चात मान लेते हैं फादर और सन का रेशियो जो होगा वो बेटा मान लेते हैं सन का 1 तो फादर का 3। और इस वाले क्वेश्चन मान लेते हैं फादर और मदर में जो डिफरेंस है, फादर माइनस मदर बहुत ज्यादा है, जो कि मान लेते हैं 15 साल का है।
ठीक, आपको निकालना था प्रेजेंट एज ऑफ सन। ठीक है, ऑप्शन आर लाइक पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 5 के बाद 10, 15 और 18। ठीक, ये 4 5, 10, 15 और 18 निकालना है आपको। क्या? बेटे की प्रेजेंट एज निकालनी है। ठीक, प्रेजेंट एज ऑफ सन निकालना है, क्या है। चलिए कोशिश करिए निकालने का, हम बता देते हैं तब तक आप लोग वीडियो पॉज करके कोशिश करिएगा। मदर है, सन है और फादर है। प्रेजेंट में एज दे रखा है मदर और सन की, मतलब ये मदर 8 की है तो सन 3 का है, और आज के 5 साल के बाद सन और फादर का दे रखा है 1:3। ये 1 के हैं तो ये 3 के। पूछा गया प्रेजेंट एज ऑफ सन, जो कि क्या है 3 है। ठीक, प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना बेटा 3 है। अगर प्रेजेंट एज ऑफ सन बेटा 3 मान लें, हम मान लो 3 मान लें, तो ये 3 रेशियो है, जो भी इसकी एज होगा वो 3 से कटनी चाहिए। प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड सन इज इक्वल टू 8:3, दैट इज व्हाट विल बी द एज ऑफ सन दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। मतलब वर्तमान में मम्मी और बेटे की जो उम्र का अनुपात है वो 8:3 है। इसका मतलब बेटे की जो भी उम्र होगी वो 3 से कटनी चाहिए। 5 तो कटता ही नहीं, 10 तो कटता ही नहीं, 15 कटता है और 18 कटता है, तो इन दोनों में से एक होगा। 15 उठा के अगर रखा जाए, बेटे की उम्र अगर 15 है तो 3 रेशियो की वैल्यू 15, तो एक वैल्यू 5, 8 5 40 साल की माता जी हो जाएंगी। अगर ये आज बेटा 15 साल का है तो 5 साल बाद ये 20 साल का हो जाएगा, और 20 का 3 गुना मतलब ये 60। अगर ये आज 60 साल मतलब 5 साल बाद 60 साल के हो जाएंगे, तो आज पिताजी की उम्र कितनी होगी 5 साल कम, दैट इज 55, और 55 और 45 में 15 का डिफरेंस है, दैट इज द राइट आंसर इज 50। सिर्फ ऐसे पकड़ना है सवालों को। अगर आपने एक बार सवाल को इस तरह से देखना चालू कर दिया बेटा, तो लाइफ में कभी ये वाले सवाल गलत नहीं होंगे। करने में मेन बात है टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा, दैट इज द बिग डील कि टाइम कैसे बचाएं। मैथ और रीजनिंग दोनों में ही हमें सिर्फ टाइम के साथ करना है, टाइम के अंदर करना है, क्योंकि सवाल तो इतने हम करवा देंगे बेटा, इतने आप YouTube चैनल पे इतने सवाल कर लोगे कि आप सवाल से कभी नहीं हारोगे। सवाल से हम नहीं हारने देंगे, शर्त यह है कि आप एग्जाम में समय से ना हार जाना। अगर समय से हार गए तो फिर उसमें हमारी जवाबदारी नहीं है। हम YouTube पे ही इतने सवाल, इतने डिफरेंट टाइप ऑफ सवाल ऐसे ऐसे करवा देंगे कि उससे बाहर नहीं आएगा। आप एग्जाम में बैठोगे तो सवाल आपको आते होंगे, लेकिन टाइम के अंदर कर पाओ, दैट इज अ बिग डील। तो सवाल से हम नहीं हारने देंगे, लेकिन समय से आप मत हारिएगा। ठीक, चलिए एक और आखिरी सवाल देख लेते हैं। ठीक है, इसमें भी वही उसी टाइप का सवाल लेते हैं कि प्रेजेंट में फादर और सन का 6:1 रेशियो मान लेते हैं। ठीक है, और आज के प्रेजेंट से मान लेते हैं कितने साल के बाद 6 साल के बाद 6 years hence 6 वर्ष पश्चात जो मदर और सन की एज का जो रेशियो होगा वो 4:1 हो जाएगा। और अब इस वाले केस में मदर जो है वो बड़ी है। अब इस केस में क्या होगा, माता जी जो है वो पिताजी से बड़ी है कितने साल 2 साल। निकालना वही है प्रेजेंट एज ऑफ सन। ठीक है, ऑप्शंस आर लाइक बी सी एंड डी। ऑप्शंस वही हो जाएंगे हमारे 4, 8, 12 और 16। ठीक, करिएगा आप लोग इसको, बोले तो होमवर्क देते हैं या फिर हल्का सा क्लू दे देते हैं। सबसे पहले आपको प्रेजेंट में लिखना है फादर, सन और मदर, दैट इज 6:1, और 6 साल के बाद जो रेशियो है वो 1:4 की है। आप ऑप्शन एक एक उठा के रखिएगा बेटा कि आज बेटे की 4 साल है तो 6 के 24 साल, 4 6 10, 10 का 40, डिफरेंस निकाल लीजिएगा। दूसरा 8, तीसरा 12 और चौथा 16। ठीक, निकाल के इसका जो आंसर है बेटा वो कमेंट करिएगा। हम समझ रहे हैं आप लोग का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है क्योंकि कोई पेपर नहीं हो रहा है, लेकिन बेटा जब पेपर की नोटिफिकेशन आ जाएगी, जब फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद टाइम भी नहीं मिलेगा। इसीलिए आप अभी से लग जाइए, बिल्कुल इसमें वो दो राय नहीं है कि पेपर आने वाले हैं, और खासकर यूपी में तो पेपर आएंगे ही आएंगे क्योंकि चुनाव आने वाला है। तो इसके लिए आप लोग अभी से तैयारी करिए, थोड़ा सा जुट जाइए, थोड़ी सी मेहनत करिए, बहुत ज्यादा अच्छा फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं और कमेंट करिएगा इसका क्या आंसर आ रहा है। प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की वर्तमान आयु, ये 4 ऑप्शंस भी हैं आपके पास, 4 साल,
8 साल, 12 साल और 16 साल। ठीक, चलिए, थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट आवर चैनल। ये आपका अपना चैनल है, हम लोग इसमें आपको जो भी अच्छे सवाल होते हैं मैथ्स में वो आपको देने का प्रयास करते हैं, जिससे कि एग्जाम में छोटे सवाल तो सभी कर लेते हैं, लेकिन आप ऐसे सवाल कर पाए जो और लोग नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि आप कट ऑफ लिस्ट से ऊपर जा पाए। बेसिक सवाल सब कर लेते हैं, लेकिन थोड़े एडवांस सवाल जो करता है उन्हीं से डिसाइड होता है कि कौन सा बेटा मेरिट लिस्ट के ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे जाएगा। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।